दोस्तों नमस्कार, मैं मधुर कुलश्रेष्ठ स्वागत करता हूं कंप्लीट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नेक्स्ट वीडियो में, जो भी है एज ग्रुप 45 से लेके और 54 के लिए। दोस्तों अगर आप लाई करते हैं 45 से 54 के बीच में, तो आप अर्निंग तो बहुत अच्छे से हर जगह से कर रहे हैं, इसके साथ में कुछ पैसिव इनकम भी आपके पास आ रही होती है। तो इनकम के तौर पे आप संतुष्ट हैं। आपके जो चाइल्ड हैं उनके लिए आप पहले ही आप प्लान कर चुके हैं कि कैसे उनको इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा, पैसे अरेंज होगा। वो रिटायरमेंट आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में बताया था पिछले वाले वीडियो में, जब आप 25 और 34 एज ग्रुप में थे उसके लिए। दोस्तों अब तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी अर्निंग आ रही है, उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहे। यानी अब आपको रिस्क लेने की ज़रूरत कम है। ले सकते हैं लेकिन कम रिस्क लेंगे, रिस्क कम लेंगे और इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे कि रिवार्ड भी थोड़ा कम मिले तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं हो। दोस्तों उसके लिए प्योर इक्विटी में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप जा सकते हैं बैलेंस्ड फंड्स में। बैलेंस्ड फंड क्या होता है? बैलेंस फंड में होता है इक्विटी प्लस डेट फंड का कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको रिस्क भी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड भी थोड़ा कम रहेगा। अब आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा, स्टॉक्स में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टॉक्स में जाएंगे उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो स्टॉक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आप म्यूचुअल फंड लें, ऐसे वाले जो सिर्फ बैलेंस्ड हैं या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं। और आप वेल नोन कंपनीज के फंड ही लें, क्योंकि वेल नोन कंपनीज के जो फंड होते हैं वो जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अब बैलेंस फंड में भी जैसे वेल नोन भी कई सारी कंपनी है, HDFC भी है, ICICI भी है, आदित्य बिरला भी है, और कुछ SBI बैंक वगैरह, वो ICICI सभी बैंक, सभी जगह पे आपको बैलेंस फंड मिलते हैं। तो दोस्तों इनमें कंपैरिजन कैसे किया जाए कि कौन सा बैलेंस्ड फंड लिया जाए। दोस्तों अगर आप जानकारी रखते हैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बाई करें, फिर तो आप अपने खुद से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फंड लूँ, कि सर ने बता तो दिया कि बैलेंस फंड ले लो, लेकिन कौन सा बैलेंस फंड लूँ, क्या ICICI का बैलेंस फंड लूँ, या HDFC का लूँ, या आदित्य बिरला का लूँ, या फिर किसी और का लूँ। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी फ्लोट हो रहा होगा स्क्रीन पे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ईमेल आईडी दे रखा है, तो आप वहाँ से हमें मेल कर सकते हैं और आपकी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको रिस्क कम से कम लेना है, तो आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके भी कुछ कम रिस्क वाले ही रहने चाहिए। इसके साथ में आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड के बॉन्ड्स आते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको गोल्ड पे जो रेट बढ़ेगा वो भी मिलेगा, प्लस ईयरली कुछ और परसेंटेज भी मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं सॉवरेन बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें कि ऑलमोस्ट 8% का इंटरेस्ट मिलता है आपको। लेकिन दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि वो टैक्सेबल होते हैं बॉन्ड्स। तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। NCD में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। NCD जैसे आपको 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट भी दे देती है। तो जैसे कि अभी टाटा की एक NCD आई थी, वो 9.5% का इंटरेस्ट दे रही थी। अभी श्रीराम फाइनेंस ट्रांसपोर्ट की भी NCD आई हुई है, नॉन कन्वेंशनल डिबेंचर, उसमें भी 9.3% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है अगले 3 साल और 5 साल के लिए। तो दोस्तों ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे कि कंपेरेटिवली इन्वेस्टमेंट आपका कम रिस्की हो। दोस्तों ये तो थी आपकी 45 से 54 एज ग्रुप के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई क्वेरी हो, तो आप हमें ज़रूर मेल लिख दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है, नेक्स्ट जो इस सीरीज़ का वीडियो है, उसमें हम 55 प्लस के जितने भी लोग हैं उन सभी को कैसे अपना मनी मैनेज करना है, कहाँ पर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, इस सब के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।